हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, मैं पूजा चौधरी और आप सभी के समक्ष एक पवित्र ग्रंथ पढ़ रही हूँ। महाभारत ग्रंथ है और आप सभी इस पवित्र ग्रंथ को सुनकर उसका पुण्य अवश्य प्राप्त करें। कहते हैं कि इस पवित्र ग्रंथ महाभारत ग्रंथ को पढ़कर या सुनकर मनुष्य वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं तो ये कथा पढ़ ही रही हूँ और साथ ही साथ आप लोग भी ये कथा सुनकर पुण्य को प्राप्त करें और इस कलयुग दुनिया में कलयुगी विचारों से बचे रहें। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, मैंने आगे की कथा पिछले वीडियो में डाल दी है, उसको आप लोग ज़रूर सुनिएगा। वो पार्ट में दिया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो सिया बलिपति रामचंद्र की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्या तब अपने गृह आई, यह वृतांत सुनो हो राई। ऐसा व्यास देव अवतारा, भाष्यो मुनिवर सुनो भुआरा। तब कन्या अपने घर आई। वह सम्पायन जी कहते हैं, हे राजन, यह वृतांत सुनिए। इस प्रकार वासुदेव का अवतार हुआ और जैसा उन मुनीश्वर ने कहा, हे पृथ्वी ते सुनिए। मित्रों, आप सभी को ये कथा सुनते हुए थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कहाँ से पढ़ रही हैं। तो मैंने आप पिछली वीडियो में सारा कथा मैंने पढ़ा है, तो आप सभी सुनेंगे तब समझ में आएगा। आगे दोहा है, व्यास जन्म की यह कथा सुना, राजा धरि ध्यान। पुण्य कथा श्री भारत, जो सुनि पाप नसान। व्यास जी के जन्म की यह कथा है राजन, मन लगा कर सुनिए। इस पुण्यप्रद श्री महाभारत की कथा को जो सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। शांतनु राजा केतिक काला, उपजा चित्त हेतु सोपाला। पूर्व गंगा कंकड़ दीना, जगत सकल उपमान सो कीना। काहू के कर होत सो नाही, खोज्यो सकल जगत के माही। मत्स्योधर केवट कै बारी, ताके कर्म भयो बिचारी। अर्थात कितने ही काल पश्चात शांतनु के चित्त में स्त्री का वह ख्याल हुआ जिसके लिए पहले गंगा ने कंकड़ दिया था, जिससे संसार की सारी उपमा दी जाए, परंतु किसी को तो वैसे जैसे गंगा कह गई है, हाथ नहीं है। सारे जगत में मैंने खोज लिया। मच्छोदरी नामक केवट की एक छोटी कन्या है जिसके हाथ में संभव वैसा विचार हो। राजा कहे सुन्यो तब बाता, ब्याहता सो कन्या विख्याता। भीष्म कहे जाति की हीना, कौन बुद्धि यही विधि ने दीना। संतनु कीन्हो यह कामना, भीष्म कहो ब्याह अनबना। भीष्म केवट सन कह जाई, राजा ब्याह करन तब आई। तब राजा ने कहा कि मेरी बात सुनो, वह अपनी विख्यात कन्या का विवाह करना चाहता है। इस पर भीष्म ने कहा, वह जाति की हीन है, ब्रह्मा ने यह क्या बुद्धि दी है। भीष्म ने कहा, यह ब्याह अनबना है, अर्थात नहीं बनता। संतनु ने ऐसी कामना की। निदान उन्होंने केवट से जाकर कहा कि राजा शांतनु ब्याह करने आवेंगे। केवट वह बाचा कर लेऊ, तब कन्या राजा कह देऊ। मोरी कन्या के गर्भ अवतारा, सोई राज कब संसारा। अर्थात इस पर केवट ने कहा, पहले प्रतिज्ञा करा लूँगा, तब कन्या राजा को दूंगा। मेरी कन्या के गर्भ से जो पुत्र जन्मेगा वही संसार का राज्य करेगा। आगे दोहा है, भीष्म तब कीन्हो सोई, वचन बंध परमान। हमको राज्य न चाहिए, पिता होय कल्याण। तब भीष्म ने वही प्रामाणिक वचन दिया कि हमको राज्य नहीं चाहिए, जिसमें पिता का कल्याण हो, हमें वही स्वीकार है। भीष्म प्रण कीन्हो ता पाहा, जगत माह न करो विवाह। योग रूप रेहू सेवकाई, कन्या देव पिता को जाई। बाचा बंध जब भीष्म कीन्हा, केवट राजै कन्या दीना। ऐसे शांतनु ब्याही जाई, सत्यवती नाम सो पाई। उस स्थान में भीष्म ने यह प्रण किया कि हे केवट, तुम अपनी कन्या मेरे पिता को दो।
मैं संसार में विवाह नहीं करूँगा और योग रूप से सेवा करने के लिए रहूँगा। जब भीष्म ने यह वचनबद्ध प्रतिज्ञा की तब केवट ने राजा को कन्या दिया। इस प्रकार जाकर शंतनु ने ब्याह किया और उसने सत्यवती नाम पाया। सत्यवती पटरानी भयो राजभोग तंज संतनु कियो चित्रगंधा भयो एक कुमारा विचित्र वीर दूसरो अवतारा। दोनों पुत्र भयो नृप बारा महाबली गुर रूप अपारा। चित्रगंधई राज तब दीन्हा कछु कही दिवस राज्य उनकीन्हा। अंतकाल संतन को भयो स्वर्गलोक राजा तब गयो। अर्थात सत्यवती पटरानी हुई और संतनु राज का त्याग कर भोग करने लगे। तब उसके चित्रगंधा और विचित्र वीर 2 पुत्र हुए। राजा के दोनों पुत्र बड़े बली गुणवान और अपार रूप वाले हुए। तब कुछ ही दिन राज्य कर उन्होंने चित्रगंधा को राज दे दिया। फिर राजा संतनु को अंतकाल हो गया और वे स्वर्गलोक चले गए। आगे दोहा है, क्रिया कर्म संतनु कर कीन्हो 3 कुमार। सत्यवती मन शोक है तरुण अवस्था भार। अर्थात तीनों राजकुमारों भीष्म, चित्रगंधा और विचित्रवीर ने संतनु का क्रियाकर्म किया। सत्यवती को तरुण अवस्था का भार था, वह मन में बड़ी शोकित रही। देशराज भीष्म रखवारा चित्रगंध भी राज भुआरा। महायसी राजा यह भव वैशंपायन राज ही कहयो। भीष्म जो प्रतिपालहि राजे धर्म शास्त्र कहते हरि काजहि। यही प्रकार भारत विस्तारा आदि पर्व संक्षेप पासारा। कहत होत बहु कथा अपारा राजा सुनो यह बहु विस्तारा। चित्रगंध राजा और भीष्म जी देश राज्य के रक्षक हुए। वैशंपायन जी राजा जनमेजय से कहते हैं कि चित्रगंध बड़े यशस्वी राजा हुए। भीष्म जी राज्य का प्रतिपालन कर और धर्मशास्त्र कहते हुए ईश्वर के भक्त हुए। इस प्रकार भारत का विस्तार हुआ, जिसमें इस आदि पर्व को संक्षेप में कहा गया है। अन्यथा हे राजन, यह कथा तो बड़ी अपार है, उसको बड़े विस्तार से सुनिए। आगे दोहा है, भारत कथा पुण्य फल कहत ही पाप विनाश। संबल सिंह चौहान कह सुनता ही भक्ति प्रकाश। अर्थात गंधकार संबल सिंह चौहान कहते हैं कि महाभारत की कथा का इतना पुण्य फल है कि जिनके कहते ही पापों का विनाश हो जाता है और सुनते ही भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। राजा सुनो कथा विस्तारा। काशी राजवीर भुआरा। कन्या 3 तासु धर रही। तिनके नाम सुनो तो कही। अम्बै जेठ अंबिका नामा। सबते छोटी अम्बिका जाना। वर्षय दरस बीते जब तासु तंबही स्वयंवर करे प्रकाशु। अर्थात वैशंपायन जी बोले, हे राजा, अब इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनिए कि काशीराज एक बड़े वीर राजा थे। उनके घर 3 कन्याएं थीं। यदि सुनिए तो उनके नाम कहता हूँ। प्रथम सबसे बड़ी अंबिका और सबसे छोटी अम्बालिका को जानिए। जब वे 10 वर्ष की हुई तभी राजा ने उनके लिए स्वयंवर का प्रकाश किया। देश देश के राजा आए, सत्यवती कथहु सुनि पाए। भीष्म पाहि कथा कहा तब रानी। बंधव विवाहो कन्या आनी। जीत स्वयंवर कन्या लीजय। दोनों बंधु ब्याह कर दीजिए। यह सुनकर भीष्म रथा साजा। काशी गए जहाँ सब राजा। उसमें देश देश के राजा हैं, जिससे सत्यवती ने कही सुनी। तब रानी ने भीष्म से कहा कि कन्या लाकर अपने भाइयों का विवाह करो। स्वयंवर को जीत कर कन्या लो। दोनों भाइयों का ब्याह करा दीजिए। यह सुनकर भीष्म जी ने रथ को सजाया और काशी में जहाँ सब राजा थे वहाँ गए। तीनों कन्या रूप अपारा।
तीनों कन्या रूप अपारा, पट भूषण युत यज्ञ मंझारा, मन वांछित वर चाहत सोई, हाथ माल उपस्थित हुई। अर्थात तीनों कन्याएं अपार रूपवती थी। वह वस्त्राभूषण युक्त हाथ में जयमाल लिए हुए यज्ञ भूमि में आकर अपने मनवांछित वर की खोज करने लगी। आगे दोहा है, तीनों कन्या एक संग जयमाल लिए हाथ, मन वांछित वर चाहती आए बहु धरनाथ। अर्थात तीनों कन्या एक ही साथ हाथ में जयमाल लिए जहाँ बहुत से राजा आए हुए थे वहाँ मनवांछित वर की खोज कर रही थी। तीनों कन्या एक ही साथा, भीष्म जाई गहो तही हाथा, तीनों कन्या रथ ही चढ़ाई, हाका रथ तब चला उड़ाई, कन्या आरत नाद पुकारा, रण ठाठ तब सबे भवारा, भयो युद्ध तह बारही न जाई, भीष्म जीते सब जगराई। अर्थात उसी समय तीनों कन्याओं को एक ही साथ भीष्म जी ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और तीनों कन्याओं को रथ पर चढ़ाकर जो रथ को हाँका तो वह उड़ता हुआ चला। कन्याएं जोर से चिल्लाकर पुकारने लगी। तभी सभी राजा संग्राम के लिए उठ पड़े। फिर तो वहाँ अनिर्णय युद्ध हुआ। भीष्म ने संसार के सब राजाओं को जीत लिया। आगे है, राजन अस्त्र अनेक प्रहारी, भीष्म वीर काटे सब डोर, देवन को वर भीष्म पाई, को जीते सन्मुख रण माही। हारे सब राजा बलधारी, भीष्म ले गयो तीन कुंवारी, तीनों कन्या गह ले आए, सत्यवती माता सुख पावे। अर्थात राजा ने अनेक शस्त्रों का प्रहार किया पर वीर भीष्म सबको काट गिराया। भीष्म के पास तो देवताओं का वर था, उन्हें संग्राम में सन्मुख कौन जीत सकता था। निदान सब बलधारी राजा हार गए और भीष्म उन तीनों कुमारी कन्याओं को हर ले गया। इससे माता सत्यवती ने बड़ा सुख पाया। चित्रागंधा अंबिका विवाही, विचित्र वीर अम्बई, और ताही दो बंधु दो कन्या ब्याही, अम्बालिका या भीष्म पाही। अर्थात चित्रागंधा ने अंबिका से ब्याह किया और विचित्र वीर ने अम्बा से। जब दोनों भाइयों से विवाह कर लिया तब अम्बालिका ने भीष्म से के पास जाकर कहा, आगे दोहा है, हमको हरण कीन तुम गयो बाह सो बाह, जो अपना सुख चाहो तुम हमसन करो ब्याह। अर्थात तुम हमको हर कर लाए हो, बाह से बाह पकड़ा है, यदि तुम अपना सुख चाहते हो तो इसमें ब्याह करो। भीष्म कह प्रण हवे हमारा, स्त्री भोग तजा संसारा, स्त्री भोग पुत्र जो होई, राजा राजवंश हुई सोई, हम तजी राजदान के कारण, स्त्री भोग तजा संसारन, कन्या सुनत ही भई निराशा, रोवत चाली भृगुपति के पासा। अर्थात भीष्म ने कहा कि हमने प्रण कर लिया है और इस संसार में स्त्री भोग त्याग दिया है। स्त्री संभोग से जो पुत्र होगा तो इस वंश से राज्य के दो टुकड़े हो जाएंगे। हमने पिता के कारण राज्य को त्याग दिया है और इस संसार में स्त्री भोग भी त्याग दिया है। यह सुनते ही वह कन्या निराश हो गई और रोती हुई भृगुपति अर्थात परशुराम जी के पास चली। तो ये आज के लिए इतना ही। आशा है आप सभी